Are you joking? मजाक कर रही हैं आप? No, Sid. I am not joking. I am serious. No. I can't believe this. आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? क्यों? इसमें बुराई क्या है? ममता इंटेलिजेंट है, समझदार है, एक घर को कैसे चलाना चाहिए वो अच्छी तरह से जानती है। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के लिया है सिड। मॉम प्लीज, मैं इस मैटर पे बात नहीं करना चाहता। आपने उसे पीए बना कर रखा, मैं चुप रहा, बट नाउ इट्स इनफ। आप उस लड़की से कह दीजिए, ना ही मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूं और ना ही वो मेरे काम में दखल अंदाजी करे। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि मुझे शादी नहीं करनी है और ना ही मुझे शादी के बारे में सोचना है। तो क्या सारी जिंदगी इसी तरह से आवारागर्दी करते रहोगे? क्या लाइफ एंजॉय करना आवारागर्दी है? अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे बगैर एंजॉय करता रहे तो उसे आवारागर्दी ही कहते हैं। और मैं सच में नहीं चाहती कि तुम इस तरह से अपनी जिंदगी बर्बाद करो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारियां उठाओ। Oh, not again, मॉम। आप ये बात मुझसे कितनी बार कह चुकी हैं, और इसमें शादी की बात कहां से आ गई? क्योंकि शादी इंसान को जिम्मेदार बनाती है और ममता वो लड़की है जो इस घर को और तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग बना देगी। आज तक मैंने तुम्हें तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ढंग से जीने दी। मैं इंतजार करती रही कि एक दिन तुम समझ जाओगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिंदगी का जो फैसला तुम नहीं ले पाए वो अब मुझे लेना होगा। तुम्हें अगर कोई सचमुच संभाल सकता है तो वो ममता है। नो वे, ऐसा सोचना भी मत। बस बहुत हो चुका। अब ममता एक पल भी इस घर पे नहीं रहेगी। ये फैसला लेने वाले तुम होते कौन हो? ये मेरा घर है। नहीं सेठ, घर की जिम्मेदारियां जो उठाता है घर उसका होता है और इसलिए ये घर मेरा है। मॉम, आपने उस मामूली लड़की के लिए मुझे इतनी बड़ी बात सुना दी? वो मामूली सी लड़की ही एक दिन तुम्हारी जिंदगी संवारेगी सेठ। ये आपने कैसे तय कर लिया? और ये हक आपको किसने दिया कि मेरी जिंदगी का फैसला आप करें? सेठ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। क्या तुम्हारी मां होने के नाते मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं तुम्हारे भले बुरे के बारे में सोच सकूं? मॉम प्लीज, इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए। जन्म देने का यह मतलब नहीं कि माँ बाप अपनी बच्चों की जिंदगी के मालिक बन जाए। आपको अगर उस लड़की को पीए बनाकर रखना है तो रखिए, लेकिन आज के बाद आप मेरी जिंदगी के फैसले नहीं लेंगे। Mind it, Mom. It's my life. My life. मॉम भी ना अच्छा भला मूड खराब कर दिया। वो समझती नहीं है कि मुझे शादी नहीं करनी है मतलब नहीं करनी है। और वो ममता, लड़की कम टीचर ज्यादा लगती है। अगर शादी करनी हो तो इस सीट के पीछे लाखों लड़कियां दीवानी है, मगर मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं मम्मा को कैसे समझाऊं कि मुझे शादी लफ्ज से भी नफरत है। और क्या मैं ये नहीं जानता मॉम कि शादी के बाद आपको कितने दुख उठाने पड़े? पापा ने आपको कभी कुछ रखा ही नहीं। नो मॉम, I don't want to get married. I will never get married. Mom, please, इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए। जन्म देने का यह मतलब नहीं कि माँ बाप अपनी बच्चों की जिंदगी के मालिक बन जाए। आपको अगर उस लड़की को पीए बनाकर रखना है तो रखिए, लेकिन आज के बाद आप मेरी जिंदगी के फैसले नहीं लेंगे। Mind it, Mom. It's my life. It's my life. My life. आज मेरा बेटा ही मुझसे ऊंची आवाज में बात करने लगा। क्या एक माँ को इतना भी हक नहीं कि वो अपने बेटे के भले के बारे में यार, वो मॉम है मेरी। अगर उसने मेरे बारे में कुछ सोचा है तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? Sid, I think you're wrong. तो कुछ ज्यादा बोल गया। लेकिन अब मैं क्या करूं? मॉम तो बहुत हर्ट हो गई होगी। मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं, लेकिन
अपनी मॉम की फीलिंग को हर्ट नहीं कर सकता। मुझे माफी मांगनी होगी, मुझे माफी मांगनी होगी। मॉम, आई एम सॉरी। मैंने जो कुछ भी कहा। सिट। मॉम, मॉम, मॉम क्या हुआ मॉम? मॉम, मॉम क्या हो गया मॉम? प्लीज टॉक समथिंग, प्लीज, प्लीज मॉम। सिम, सिम, सिम कम फास्ट, सिम प्लीज। मॉम, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा मॉम, कुछ नहीं होगा। प्लीज मॉम कुछ बात कीजिए। मॉम क्या हुआ? प्लीज, आप दोनों हटिए, प्लीज। आप हटिए। मैडम क्या हो रहा है? डोंट टच माय मॉम। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। बचपना मत कीजिए। आपकी मॉम को हार्ट अटैक आया है। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाइए, फोन कीजिए। ओह माय गॉड, एम्बुलेंस बुलाओ। डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। एकदम रिलैक्स कीजिए मैम, कुछ नहीं होगा। लंबी लंबी सांसें लीजिए। हेलो डॉक्टर। मम्मा कुछ नहीं होगा आपको। मॉम क्यों उठवाए? मम्मा सब ठीक हो जाएगा मम्मा। मम्मा डोंट वरी। नर्स, तुम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अरेंज करो। But she is my mom. आई नो दैट। टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। ब्रो, कंट्रोल योरसेल्फ। मामा को कुछ नहीं होगा। I'm not crying. I swear. I'm not crying. तो क्या सारी जिंदगी इसी तरह से आवारागर्दी करते रहोगे? क्या लाइफ एंजॉय करना आवारागर्दी है? अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे बगैर एंजॉय करता रहे तो उसे आवारागर्दी ही कहते हैं। बहुत हो चुका। अब ममता एक पल भी इस घर पे नहीं रहेगी। ये फैसला लेने वाले तुम होते कौन हो? ये मेरा घर है। नहीं सेठ, घर की जिम्मेदारियां जो उठाता है घर उसका होता है और इसलिए ये घर मेरा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर मॉम को कुछ हो गया ना, I mean it. डॉक्टर, how is mom? राइट नाउ शी इज नॉर्मल। बट उनको फर्स्ट एड किसने दिया था? ममता ने। तुम्हारी होशियारी की वजह से शी इज स्टेबल। गुड जॉब। थैंक्स ममता, थैंक यू वेरी मच। कल मदर्स डे था और आज ही के दिन मैंने मॉम को इतना हर्ट किया। क्यों? क्यों? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो भी जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। लगता है तुम्हारे भाई को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। उनसे जाके कहो कि मैडम को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगी। बस भगवान पे भरोसा रखें। पहुंच गए हम लोग। चलो कृष बेटा, हमारा मंदिर आ गया। मैंने मन्नत मांगी थी ना, जब तुम्हारा बुखार उतर जाएगा तो हम दोनों मिलकर भगवान जी को थैंक यू बोलेंगे। चले? माँ तुम
कृष को लेकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ पाओगी? क्यों? तुम नहीं आ रहे हो हमारे साथ मंदिर में? नहीं। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। भगवान के दरबार में आकर ऐसा अशुभ नहीं बोलते। नहीं माँ, हमारे घर में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मेरा सब पर से विश्वास उठ गया है, यहां तक कि भगवान पर से भी। मैं नहीं आऊंगा। ऐसा मत कहो बेटा, ईश्वर का अपमान होगा। ठीक है माँ, तो आप मेरी ओर से उनसे माफी मांग लेना, पर मैं नहीं आऊंगा। एक काम कीजिए, आप हो आइए, कृष को मैं संभालता हूं। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, क्या तुम्हारी माँ होने के नाते मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं तुम्हारे भले बुरे के बारे में सोच सकूं? ममता, तुम चाहो तो घर जा सकती हो। कल रात से तुम यहीं रुकी हो। नहीं, जब तक मैडम मुझसे बात नहीं करती तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अभी चिंता की कोई बात नहीं, वरना जी आउट ऑफ डेंजर ना हो। और वो अपनी फैमिली से मिलना चाहती है, और उनके इस डॉक्टर को किसी से भी मिलने से कोई आपत्ति नहीं है। थैंक्स डॉक्टर। शुड आई? सॉरी सर, वंदना जी ने स्पेशली आपको अंदर आने के लिए मना किया। What? Yes, this is true. और मैं नहीं चाहता कि मेरे पेशेंट की किसी भी वजह से वापस तबीयत बिगड़ जाए। सो प्लीज ममता, मॉम तुम्हें अंदर बुला रही है, जल्दी चलो। पंडित जी, मैंने मन्नत मांगी थी, अगर मेरे कृष का बुखार जल्दी उतर गया तो मैं गरीबों में खाना बांटूंगी। ये उसी के पैसे हैं। भगवान के दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा बेटी। देर या सवेर हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। भगवान कृष की उम्र लंबी करे। ये डायन यहाँ मंदिर के पास क्या कर रही है? अरे ममता, इधर आ। जी। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तेरी मैडम बिल्कुल ठीक है रे। मुझे माफ कर दीजिए, आपकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। अगर आपको कुछ हो जाता तो? तेरी मैडम का दिल बहुत मजबूत है। और ये सब कुछ तू अपने ऊपर क्यों ले रही है? क्या सिड ने तुझे कुछ कह दिया?
आखिर बात क्या है? क्या सिद्ध ने आपसे और ममता से झगड़ा किया है? ये सब बातें छोड़ो मैडम, अब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप आराम कीजिए। सिमरन चलो हम बाहर चलते हैं। मॉम टेक केयर। ममता, एक बात कहूं, मेरा बेटा पगला जरूर है लेकिन दिल का अच्छा है। आप आराम कीजिए। ये औरत अब तक आई क्यों नहीं? ये किसके लिए इतनी परेशान है? अरे तुम पहुंच गई। अब क्या बताऊं, ये ऑटो वाले भी ना बस। मुझे ये सब कुछ नहीं जानना, पहले ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्यों बुलाया का क्या मतलब? मतलब ये कि मुझसे क्या काम? लो, अपना काम निपट लिया तो अब मुझसे पूछ रही हो क्या काम है? कौन सा काम निपट गया? अच्छा, तो अब ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है, यही कि तुम्हारे कहने पे मैंने तुम्हारा साथ दिया, अपनी भांजी ममता के साथ मैंने विश्वासघात किया, उसके बारे में झूठी कहानियां बनाकर तुम्हारे घर वालों के सामने सुनाई। ये कौन सी झूठी कहानी की बात कर रही है? तो वो काम करके तुमने मुझ पर एहसान नहीं किया, उसके पैसे लिए। अभी वो पैसे पूरे नहीं मिले हैं, आधे बाकी हैं। वो अब नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं अपना सब कुछ गवा चुकी हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं हार चुकी हूँ। वो सब मुझे नहीं पता भैया, मैंने अपना काम कर लिया, मुझे अपने पैसे चाहिए बस। नहीं दिए तो क्या करूंगी? तो मैं सबको सच बता दूंगी कि मैंने ममता के बारे में जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ झूठ है। ममता के बाबूजी सचमुच बीमार थे और उनके इलाज के लिए ममता ने मजबूरी में अपनी कोख किराए पर देकर कृष को जन्म दिया। कोख किराए पे देना ममता का कोई पेशा वेशा नहीं है। बस करो, कोई सुन लेगा तो सुनेगा ही। अरे जो जुबान गलत बोल सकती है वो जुबान सच भी बोल सकती है। क्या नाम है तुम्हारे पति का? अक्षय। उसे तो मैं सब कुछ साफ साफ बता दूंगी कि तुमने ममता के खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा है। और वो बच्चे के माँ बाप जो तुमने खड़े किए थे वो भी सब झूठ था। अरे ममता ने किसी आदमी को अपने जाल में नहीं फंसा था और न ही वो बच्चा ममता का था, यहाँ तक कि वो बच्चा भी उन लोगों का नहीं था। वाह, क्या नाटक रचा है। अगर मैं चाहूँ ना तो एक पल में तुम्हारे नाटक का पर्दाफाश कर दूंगी। हाँ, हे भगवान, इसका मतलब तनीषा ने ममता के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की और हमने उसे इतना जलील करके घर से बाहर निकाल दिया।